हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महस करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में मैंने टाइप 5 तक पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। जो भी स्टूडेंट टाइप 5 तक नहीं पढ़े हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के टाइप 5 तक का देख सकते हैं। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग टाइप 6 शुरू करते हैं। तो टाइप 6 शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका ट्रिक को जानेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं ट्रिक इसका क्या है। तो स्टूडेंट इसका ट्रिक क्या है, देखिए स्टूडेंट ट्रिक क्या है। देखिए पहला ट्रिक है हमारा क्रय मूल निकालने का। ठीक है, क्रय मूल। तो स्टूडेंट क्रय मूल बराबर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट क्रय मूल बराबर क्या होता है। स्टूडेंट क्रय मूल बराबर जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो क्रय मूल बराबर क्या होगा, विक्रय मूल गुना 100। क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है। और दूसरा है स्टूडेंट क्रय मूल बराबर ये तो लाभ का स्थिति में हुआ स्टूडेंट। अगर हानि होता है तो हानि की स्थिति में क्रय मूल बराबर क्या होगा, विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। अब पहला ट्रिक हमारा क्या है स्टूडेंट, पहला ट्रिक क्या है, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। दूसरा क्या है, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। अब स्टूडेंट दूसरा देखते हैं, अगला तीसरा विक्रय मूल बराबर यानी हमको क्या निकालना होगा स्टूडेंट, विक्रय मूल निकालना होगा। तो विक्रय मूल बराबर क्या होगा स्टूडेंट, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा क्या होगा स्टूडेंट, बटा 100। यानी विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। यह लाभ की स्थिति में। अगर हानि हुआ है तो हानि की स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा 100। स्टूडेंट देखिए ये हमारा चार ट्रिक है। ये चार ट्रिक की मदद से हम लोग आसानी से सलूशन कर सकते हैं। पहला ट्रिक क्या है स्टूडेंट, जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और विक्रय मूल दिया रहेगा उस समय हमको पूछता है कि क्रय मूल क्या है। तो क्रय मूल बराबर क्या होगा, विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। और हानि की स्थिति में क्या होगा, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। और तीसरा क्या है, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। और चौथा हानि की स्थिति में क्या होगा, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा 100। चलिए स्टूडेंट इसका सवाल देखते हैं। स्टूडेंट पहला सवाल देखते हैं, यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल क्या है। स्टूडेंट देखिए कोई वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल क्या है। यानी 240 रुपया में हम वस्तु को बेच रहे हैं स्टूडेंट। देखिए विक्रय मूल कितना दिया है, 240 रुपया। विक्रय मूल बराबर 240 रुपया। 240 रुपया में बेचते हैं तो हमें कितना लाभ होता है स्टूडेंट, 20% का लाभ होता है। लाभ बराबर जो लाभ प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है स्टूडेंट, 20% लाभ दिया है। ठीक है, 20% का लाभ होता है। तो हमको क्या पूछा स्टूडेंट, क्रय मूल पूछा है। तो क्रय मूल बराबर क्या होता है, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट 240 गुना
100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी 100 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी 20%, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 240 गुना 100 बटा 120, 0 0 12 दूना 24, यानी 2 गुना 100 बराबर 200, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा स्टूडेंट कितना होगा 200 रुपया होगा। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड हुआ स्टूडेंट। देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, देखिए हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, और क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो स्टूडेंट देखिए क्रय मूल्य तो 100% हमेशा होता है, और क्रय मूल्य पर ही क्या होता है लाभ या हानि होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 20% लाभ हो रहा है, यानी कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं तो 20% लाभ हो रहा है, यानी 120 में हम बेचे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 120% बराबर कितना है 240 से, 240 में बेचे हैं, यानी स्टूडेंट 120% बराबर कितना हो रहा है 240 हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% निकालना है स्टूडेंट, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 240 बटा 120 गुना 100 गुना 100। तो स्टूडेंट देखिए 120 दूना 240, यानी कितना आ गया 2 गुना 100 बराबर 200%, यानी 200 रुपया का लाभ, 200 रुपया में क्या किया गया वस्तु को खरीदा गया है। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक तथा लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। अब स्टूडेंट चलिए सेकंड सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी बस देखिए स्टूडेंट किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, किसी वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं स्टूडेंट, विक्रय मूल्य जो दिया गया बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना 69, यानी 69 रुपया 60 पैसा में हम वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें कितना 25% की हानि हो रही है। यानी हानि कितना दिया है स्टूडेंट, हानि प्रतिशत जो दिया है वो कितना दिया है 25% दिया हुआ है। हानि कितना दिया है स्टूडेंट 25% दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत, 100 घटाओ हानि प्रतिशत। तो देखिए स्टूडेंट विक्रय मूल्य कितना 69.60 गुना 100 बटा 100 घटाओ हानि, यानी 100 घटाओ हानि यानी 25। ठीक है, तो कितना होगा 69.60 गुना 100 बटा 75, ये पॉइंट हटाएंगे 100। ठीक है, आप देखो 100 कट गया स्टूडेंट। अब इसको करते हैं 5 दूना 10, 5 पछे 5 दूना सॉरी स्टूडेंट 5 के 5 2 बचा, 5 पछे 25, यानी 15 पछे 75, 5 में कटे 5 के 5 1 बचा 19 हो गया, 5 15 यानी 4 46 हो गया, 5 9 45, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी देखिए स्टूडेंट कितना हो रहा 1392/75, ये सॉरी 15। अब इसको स्टूडेंट 3 में काटते हैं, 3 पछे 15, 3 चौके 12, 1 बचा और 19 हो गया, 3 छक 18, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे 5 9 45, 1 बचा 5 9 45 यानी 1 बचा 14 हो गया, 5 दूना 10 पॉइंट 5 8 40, यानी 92.8 पर रुपया में क्या किया गया खरीदा गया है। यानी क्रय मूल्य कितना होगा 92 रुपया 8 पैसा 80 पैसा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसका शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानते हैं 100% मानते हैं, यानी हम स्टूडेंट 100 रुपया में खरीदे हैं और हानि कितना हो रहा है हमारा 25% की हानि हो रहा है, यानी हम कितना बेचे हैं
75 में 100 में से 25% घटा देंगे तो कितना बचेगा 75, यानी 75% में क्या किए हैं बेचे हैं, 75% में क्या किए हैं बेचे हैं, तो 75% में बेचे हैं, यानी कितना बेचे हैं स्टूडेंट रुपया में 69.60, 69.60, तो 1% के बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 1% के बराबर 69.60 बटा 75, ठीक है। तो क्राइमूल हमको निकालना, तो क्राइमूल हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा 69.60 बाई 75, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, बाई पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 को 0 कर हो गया, यानी 100 कट गया। अब काटते हैं स्टूडेंट इसको 5 से, 5 के 5, 5 बचे 25, 5 के 5, 5 के 5, यानी कितना बच गया स्टूडेंट 1, 19 हो गया। अब यानी 5 दिया 15, 4 बचा 46 हो गया, 5 9 45, 1 बचा 5 दूना 10। अब कितना सर 3 से काटते हैं तो कितना होगा स्टूडेंट 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 बचा 19, 3 छक 18, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया स्टूडेंट 464/5। अब इसे 5 से भाग देते हैं, 5 9 45, यानी 1 बचा 14 हो गया, 5 दूना 10, यानी 4 बचेगा स्टूडेंट, पॉइंट 40, 5 8 40, यानी 92.8 रुपया में क्या है इसका स्टूडेंट क्रयमूल्य है। एक घड़ी को 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, घड़ी को 750 रुपया में खरीदा गया है और उससे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी स्टूडेंट घड़ी को हम खरीदे हैं 750 रुपया में और कितना लाभ 16% का लाभ कमा रहे हैं, तो स्टूडेंट देखिए क्रयमूल्य कितना दिया है, क्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य जो दिया है स्टूडेंट कितना दिया है 750 रुपया, यानी 750 रुपया दिया है, क्रयमूल्य दिया है। और लाभ कितना हो रहा है स्टूडेंट 16% का लाभ बराबर 16%, तो हमको क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लाभ की स्थिति में फॉर्मूला देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। तो देखिए स्टूडेंट क्रय मूल्य कितना दिया है 750 गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत 100 जोड़ 16 बटा 100, यानी कितना होगा 750 गुना 100 16 बटा 100, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 के 5, 5 बचे 25। अब 2 से काटते हैं, 2 बचे 10, 1 बचा 2 8 16, यानी 15 गुना 58। तो स्टूडेंट देखिए 15 गुना 58, 15 8 120 के 0 हासिल 12, 15 चौके 60, 15 75 और 12, 75 और 12, 75 और 12 कितना होगा 87, यानी 870, यानी कितना हो गया स्टूडेंट हमारा 870 रुपया वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है। अब स्टूडेंट इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा होगा, शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100% होता है, यानी हम वस्तु को 100% पर खरीदते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए 100% बराबर कितना दिया, 100% बराबर 750 दिया है। अब लाभ कितना हो रहा है हमारा 16% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कितना बेचे हैं वस्तु को 116% पर बेचे हैं, यानी 1% निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे 1% बराबर कितना होगा 750 बटा 100। अब कितना 16% लाभ यानी 116% बराबर कितना होगा 750 बटा 100 गुना 116, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको काटते हैं,
0 0 5 दूना 10, 5 के 5 5 तिया 15, 200 के भाग 2 पचे 10, 2 8 16, यानी 15 गुना 58 यानी कितना होगा 58 बराबर हो जाएगा 870। 870 यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा स्टूडेंट 870। ये लॉन्ग मेथड हो गया और ये ट्रिक हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टेबल 250 रुपये में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी स्टूडेंट 250 रुपये में खरीदा गया है, क्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया में खरीदा गया है और उसे 20% हानि पर बेचे हैं। यानी हानि कितना हो रहा है स्टूडेंट, हानि जो प्रतिशत दिया गया है हानि प्रतिशत बराबर कितना है 20% हानि है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य गुना 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया स्टूडेंट 250 रुपया, 250 गुना 100 घटाओ हानि, यानी हानि कितना है 20%, 20% यानी 20 बटा 100। तो क्रय मूल्य 250 गुना 80 बटा कितना होगा 100, यानी 0 0 0 0 25 8 कितना होगा 200, यानी 200 रुपया में वस्तु को क्या किया गया है, बेचा गया है। 200 रुपया में क्या किया गया स्टूडेंट, वस्तु को बेचा गया है। अब देखिए स्टूडेंट का शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है, यानी 100% बराबर कितना है 100% बराबर 250 है, 100% बराबर 250। तो 20% यानी हानि 20% हानि हुआ है, यानी वस्तु को कितना बेचे स्टूडेंट 20% हानि, यानी 100 में अगर खरीदे थे तो 20% हानि यानी 80 में बेचे हैं। ठीक है, 80% में बेचा गया है। तो सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर 250 कितना हो जाएगा 250 बटा 100, यानी 20% हानि पर बेचे यानी 80, यानी 250 बटा 100 गुना 80 कितना होगा स्टूडेंट 0 0 0 0, यानी 25 गुना 8, 25 गुना 8 25 8 200, यानी 200 रुपया में वस्तु को क्या किया गया है, बेचा गया है।